भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो देखिए आज हम ये जानने वाले हैं कि सुबह की विनंती में हमें योग किस प्रकार मांगना चाहिए। अक्सर हम लोग किस प्रकार योग मांगते हैं कि बाबा मुझे पढ़ाई में पास करा ही देना, मेरा आज का फलाना फलाना पेपर है तो मैं ये पेपर में पूरा मतलब जो भी मेरे ध्यान में सब मैं लिख ही डालना चाहिए, मेरा काम बाबा करा ही देना, मेरी नौकरी लगाई देना, मेरे हर काम बाबा आप करा ही देना। दोस्तों ये एक आदेश देना हो गया। और हम कौन होते हैं बाबा को आदेश देने वाले। दोस्तों हमें इस प्रकार योग नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि देखिए बोले तो ये गलती है ना, क्योंकि देखिए हम कौन होते हैं भगवान को बाबा को आदेश देने वाले। ठीक है, हम भगवान को आदेश कैसे दे सकते हैं अपन, ये गलती है ना। इस प्रकार से योग मांगना दोस्तों गलत होता है, क्योंकि हम भगवान को आदेश दे रहे कि बाबा मुझे एक काम करा ही देना, ये काम मेरा हो ही जाना चाहिए। दोस्तों एक आदेश देना हो गया। तो हमें किस प्रकार योग मांगना चाहिए चलिए आगे जानते हैं। लेकिन आगे जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल परमात्मा एक तक को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबके विषय, सबके मुद्दे दोस्तों और सबके योग अलग अलग होते हैं। सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने परिस्थिति के हिसाब से दोस्तों योग मांगते हैं। तो हमें अब उदाहरण की समझ लीजिए कि अगर हमारे स्कूल की एग्जाम चालू है, ठीक है, हमारे स्कूल की एग्जाम चालू है, तो हमें उस पीरियड में किस प्रकार योग मांगना चाहिए। कि मतलब कई सारे बच्चे भी योग मांगते हैं कि अब देखिए हमें किस प्रकार योग मांगना चाहिए। ये भगवान बाबा हनुमान जी, आज मेरे स्कूल में बाबा फलाने फलाने सब्जेक्ट का पेपर है, तो इस सब्जेक्ट के लिए मैंने जो पढ़ाई किया वो तो समय पे बाबा मुझे वो मैंने जो भी पढ़ा वो तो मुझे समय पे बाबा याद आ जाना चाहिए। ऐसी मैं आपसे विनंती करूंगा और मुझे इतनी आप सद्बुद्धि दीजिएगा कि मैं इस पेपर को पूरा ही स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से पूरा लिख सकूं, पूरा सब्जेक्ट पूरा छुड़ा सकूं। बाबा आप इतनी मुझे सद्बुद्धि दीजिए। तो ऐसी मैं आपसे विनंती करता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से आप योग मांगिए। ये पहला उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण समझ लीजिए कि मतलब काम धंधे पे, हमने काम धंधे के टॉपिक पे किस प्रकार योग मांगना चाहिए। कि देखिए इस प्रकार योग मांगना चाहिए कि हे भगवान बाबा हनुमान जी, बाबा मेरा ये फलाना फलाना काम है, तो आप मुझे इतनी सद्बुद्धि दीजिए, मुझ में इतनी क्षमता दीजिए, इतनी सहनशीलता दीजिए कि मैं ये काम कर सकूं बिना कोई बाधा के। आप स्वयं वहाँ उपस्थित रहिएगा बाबा और मुझसे ही बराबर अच्छे तरीके से काम करवाएगा बाबा। इसी में आपसे विनंती करता हूँ। दोस्तों इस प्रकार से आप योग मांगिएगा। तीसरा उदाहरण ले लीजिए कि मतलब नौकरी पे, कि हे भगवान बाबा हनुमान जी, आज मेरी नौकरी है, मतलब आज मैं नौकरी लगाने के लिए जा रहा हूँ, तो बाबा वहाँ मुझे जो भी पूछा जाएगा सही सही तरीके से मैं बता सकूंगा। इसी में आपसे विनंती करता हूँ। मतलब इतनी आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए, इतनी मुझ में क्षमता दीजिए कि मुझे जो भी पूछा जाए मैं सभी प्रश्न का सभी मतलब क्वेश्चन का अच्छी तरीके से आंसर दे सकूँ, अच्छे से उत्तर दे सकूँ। बाबा इतनी आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए और मेरा प्रेजेंटेशन बाबा अच्छी तरीके से निपट जाए। इतनी मुझ में आप क्षमता दीजिए, इतनी मुझ में आप सहनशीलता दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। तो ऐसी मैं आपसे विनंती करता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से योग मांगिएगा कि मतलब मैंने आपको तीन एक उदाहरण बता दिया, स्कूल का एक, काम धंधे का एक और नौकरी का एक। तो दोस्तों ये तीन उदाहरण आपको मैंने बताया कि हमें किस प्रकार योग मांगना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, इस प्रकार से आप सुबह की विनंती में योग मांगिए। अभी हम अक्सर क्या करते हैं कि इस प्रकार से योग मांगते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी मेरा ये काम करा ही देना, मेरा ये काम हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये एक बाबा को आदेश देना हो गया। और हम कौन होते हैं बाबा को आदेश देने वाले, भगवान को आदेश देने वाले। हमें दोस्तों इस प्रकार योग मांगना चाहिए कि भगवान बाबा हनुमान जी, मेरा फलाना फलाना काम है, तो आप स्वयं वहाँ उपस्थित रहिएगा और मेरा काम बाबा अपने माध्यम से आप करवाएगा। इसे मैं आपसे विनंती करूंगा। तो देखिए दोस्तों हमें इस प्रकार योग मांगना चाहिए। दोस्तों आज का मुद्दा, आज का टॉपिक यही था। तो हमें कैसा दोस्तों, बाबा को कभी आदेश नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम भगवान का आदेश देने वाले कौन होते हैं। हमें दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि हमें किस प्रकार योग मांगना चाहिए। तो दोस्तों उसी प्रकार से योग मांगिएगा। इतना ही बोल के मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल परमात्मा एक तक को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। सभी सेवक सेविकाओं को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार जी।